सोने के ऊंटों के निकल पड़े और उन्हीं में एक सुराका थे। सुराका भी पीछे पीछे हो लिए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा देख लिया, हुजूर का पीछा करते करते पहुंच गए और आका ने देखा सुराका आ रहा है। तो सुराका जब देखा कि सुराका आ रहा है तो सरकार ने फरमाया जमीन इसके पैरों को पकड़ ले। तो सुराका के घोड़े के पैरों को जमीन ने पकड़ लिया, अपने अंदर फंसा। अब कोई ये कहे कि वो मजबूर थे इसलिए हिजरत करी, तो जो है वो मजबूर थे इसलिए हिजरत की। नबी मजबूर नहीं होता है, नबी अल्लाह के हुक्म का पाबंद होता है। वरना वो मजबूर कैसे? जमीन उनके ताबे है, आसमान उनके ताबे है, शम्स कमर उनके ताबे है, शाम सहर उनके ताबे है, कायनात का निजाम उनकी उंगलियों के इशारे पर चलता है। वो मजबूर कैसे हो? सुराका अब कह रहा या रसूल अल्लाह छोड़ दे, इस्तिगासा कर रहा या रसूल अल्लाह छोड़ दे, अब नहीं पकड़ूंगा। हुजूर ने फरमाया जमीन इसके पैरों को छोड़ दे। देखिए जमीन कैसे हुक्म मुस्तफा को मान रही है, कहे सुभान अल्लाह। तवज्जो रखें और अपने आका से इश्क को मजबूत करें। छोड़ दी। अब सुराका के दिल में सोने का लालच था, फिर घोड़ा दौड़ा लिया, सोचा दलदल होगी, जमीन में फांस लिया होगा, अब निकल गया और फिर पकड़ता हूं। सरकार ने देखा सुराका फिर आ रहा है, जमीन इसके पैरों को फिर पकड़ ले। अब इतना पकड़ा कि उसका आधा बदन भी शामिल कर लिया और घोड़ा आधा जमीन में घुस गया। अब फिर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, या रसूल अल्लाह छोड़ दे, या रसूल अल्लाह अब नहीं पूछा करूंगा, मैं जैसे आया वैसे ही लौट जाऊं। सरकार ने फरमाया जमीन इसको छोड़ दी। जमीन ने फिर छोड़ दिया। कहे सुभान अल्लाह। अरे एक बात और बताओ, तो सुन्नी भी बड़ा लालची है, तो सुनो मैं लालच देता हूं तुम्हें। सरकार ने फरमाया जो रमजान में एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह 700 मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है। कितनी तेज सुभान अल्लाह की आवाज है। अब बगैर लालच के सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कहो तरफ के सुभान अल्लाह। हमें अल्लाह की रजा चाहिए, हमें सवाब नहीं चाहिए। अगर अल्लाह राजी हो गया तो 700 क्या है, 7 लाख गुना सवाब अता कर सकता है। सुराका ने फिर अपना घोड़ा दौड़ा। आका ने कहा है जमीन अब फिर इसके पैरों को पकड़ ले और अब की इसके घोड़े को भी पकड़ और इसके बदन को भी पकड़। अब ऐसा पकड़ा कि घोड़ा भी जमीन में और सुराका के कदम घुटनों तक ये भी जमीन में। अब सरकार तो आगे का भी देखते हैं और पीछे का भी देखते हैं। अब सरकार ने सोचा ये सोने के लालच में आ रहा है, चलो फिर इसको अकल कर दिया जाए। कहा सुराका मैं तुम्हारे हाथों में कसरा के कंगन देख रहा हूं। कसरा के कंगन जानते हैं, छोटी सी चीज नहीं है। कसरा हम उस बादशाह को कहते हैं जो वहां की सल्तनत पर बैठता है, और जब वो बैठता है तो सल्तनत पर बैठने वाले बादशाह को वो कंगन पहनाए जाते थे, और वो कंगन ऐसे थे कि दुनिया में उससे कीमती चीज कोई दूसरी नजर नहीं आती। सोने की आला कैटेगरी और हीरे जवाहरात से लगा हुआ वो कंगन होता था। अब सुराका ने जब सुना कंगन, वो भी कसरा की कंगन, या रसूल अल्लाह मैं बिल्कुल पीछा नहीं करूंगा, छोड़ दे जमीन, इसको छोड़ दे, इसके घोड़े को भी छोड़ दे। जमीन में छोड़ दिया और इधर सुराका को दौलत ईमान नसीब हो गई। ईमान की दौलत नसीब हुई। अब वो सुराका से हजरत सुराका रज़ी अल्लाह अन्हु बन गए और खामोशी के साथ वापस तशरीफ ले गए। और जब एक वक्त आया जब अमीरुल मोमिनीन हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौरा आया, और जब उनकी खिलाफत का वक्त आया, उसके बाद उनके विसारे ज़ाहिरी के बाद अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया। और जब कैसर और किसरा फतेह हुए तो वहां के किसरा के कंगन, बादशाह के कंगन जब हजरत अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में आए तो उनके पास सेब हो गए। और एक मदीने में एक ऐसा वक्त आया कि जिसमें हजरत सुराका बीमार पड़ गए, और इतनी अदालत कि अब मदीने वालों ने सोचा अब सुराका का वक्त खत्म हो रहा है, ये जाने वाले हैं। लिहाजा लोग पहुंचे और कहा कोई वसीयत हो तो लिख दे, कह दे, बता दे, आपकी नफ्स जा रही है, अल्लाह आपको गरीब रहमत फरमाए, आप जा रहे हैं। हजरत सुराका एक जज्बे के साथ बोले,
کہا سراقہ ابھی نہیں مرے گا. کیوں؟ ابھی سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن نہیں آئے ہیں، اور میرے نبی نے کہا ہے کہ سراقہ میں تمہیں کسرا کے کنگن دیتا ہوں تو مجھے موت نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا، اب پتہ یہ چلا کہ ہم وہ کہتے ہیں، جملہ سنیے گا قاری طالب صاحب توجہ، ہم وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے. ہم حالات کو دیکھ کر کہتے ہیں، ہم واقعے کو دیکھ کر کہتے ہیں، ہم وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے، اور نبی وہ کہتے ہیں، نبی جو کہتے ہیں حالات کو ویسا ہونا پڑتا ہے، تو حالات دیکھ کر کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جو کہتے ہیں تو حالات اور واقعات ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے حضور فرماتے ہیں. تو زندگی کی ضمانت اب حضرت عمر فاروق اعظم نے کسرا کے کنگن پہنائے، اور سبحان اللہ پوری دنیا کے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے سونا حرام ہے، لیکن مصطفیٰ کی زبان نبوت سے سراقہ کے لیے سونا حلال ہو گیا. تو شریعت مصطفیٰ میں حضور کی امت میں صرف ایک آدمی ہے جس کو مصطفیٰ نے سونا جائز کر دیا، جس کے لیے حلال کر دیا، اس کا نام حضرت سراقہ رضی اللہ